नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्रश्न पत्र द्वितीय में भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रश्न पत्र हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में है, जिसका नाम ही भारतीय संस्कृति रखा गया है। हम आज ये देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति। संस्कृति शब्द सम उपसर्ग से जुड़ा हुआ है और यह सम जो उपसर्ग लगा है यह कृ मूल धातु में लगा हुआ है और फिर इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है 3, अर्थात इसमें 3 शब्द है, उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द। मूल शब्द जो क्र है इसका मतलब होता है कार्य, और इस प्रकार से इस पूरे शब्द अर्थात संस्कृति का अर्थ हुआ कार्य जो भली भांति किया गया हो, अर्थात ऐसा कार्य जो अलंकृत हो, विभूषित हो, अर्थात अच्छा कार्य जो समाज में या देश काल में अच्छा माना जाता हो, अलंकृत हो, आभूषण की तरह हो। इस दृष्टि से संस्कृति परिष्कृत या सुधरे हुए रूप को प्रकट करती है। संस्कृति संस्कृत शब्द से भी निकला हुआ है। संस्कृत का मतलब भी शिक्षित व्यक्ति होता है। संस्कृति शब्द का जो अर्थ निकलता है उसके अनुसार प्रत्येक सभ्यता जब अपने एक उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचती है तो वह उत्कृष्ट स्तर वो अलग अलग क्षेत्रों से प्रकट होता है। जैसे कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता, दर्शन या विज्ञान या ज्योतिष के क्षेत्र में उत्कृष्टता। जब वो उत्कृष्टता उस किसी विशिष्ट समाज में प्रकट हो जाती है तब वो संस्कृति कहलाती है। अर्थात किसी भी समाज में कुछ भी सामान्य घटना को संस्कृति में नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऐसी चीज़ें जो उत्कृष्ट हो, अलंकृत हो, समाज के लिए आभूषण का काम करें, उसको संस्कृति कहा जा सकता है। कई बार इस संस्कृति शब्द को सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर होता है। हम आम बोलचाल में कहते हैं कि यह हमारी संस्कृति है, वहीं हम यह भी कहते हैं कि यह व्यक्ति सभ्य है क्योंकि इसके रहन सहन का तरीका सभ्य है। इन दोनों बातों से स्पष्ट होता है कि सभ्यता और संस्कृति एक ही चीज़ नहीं है। जैसा अभी मैंने उदाहरण में बताया कि वो उसका रहन सहन सभ्य है या सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, इसका तात्पर्य यह है कि सभ्यता का संबंध बाहरी तत्वों से होता है। वो खाने पीने, रहन सहन करने के तौर तरीके और उसकी गतिविधियों से संबंध होता है, लेकिन संस्कृति शब्द इससे और अधिक गहरी होती है। अभी मैंने कहा कि जैसे हमारी संस्कृति अच्छी है या उसकी संस्कृति अच्छी है, इसका मतलब उसका केवल रहन सहन नहीं है, बल्कि उसकी सोच विचार करने की शक्ति और उसकी दिशा भी अच्छी है। इसका मतलब यह है कि संस्कृति जो शब्द है वो सभ्यता की तुलना में और अधिक गहरा और व्यापक है। संस्कृति का संबंध ज्ञान, कर्म और रचना से है, जिसका संबंध परिष्कार अथवा बौद्धिक विकास द्वारा उन्नति से है। वहीं सभ्यता शब्द का अर्थ है समाज या सभा के योग्य व्यक्ति, इसका संबंध सामाजिकता से है। सभ्यता का संबंध सामाजिकता से है, यानी सभ्यता है वो हर स्तर पर हर समाज में बदल जाती है। किसी समाज में कुछ मानक अच्छे समझे जाते हों, वहीं दूसरे समाज में वही मानक अच्छे न समझे जाते हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति में सभी जगह पर एक ही चीज़ हमेशा अच्छी मानी जाती रही है। जैसे सच बोलना, सत्य बोलना, यह सभी संस्कृतियों में मूलभूत रूप से माना है। सभी धर्मों या सभी संस्कृतियों ने इसको स्वीकार किया है। लेकिन मांसाहार करना या न करना यह समाजों में कई जगह मान्य है, लेकिन कई जगह मान्य नहीं है। तो मांसाहार खाना या न खाना सभ्यता का हिस्सा है, लेकिन संस्कृति इससे और अधिक गहरी है, जो हमें चिंतन की ओर ले जाती है, चिंतन की अवस्था को प्रकट करती है। सभ्यता का अर्थ अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सामाजिक विकास की उन्नत अवस्था है, ऐसी अवस्था जिसमें समाज उन्नत अवस्था तक पहुंच चुका हो। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि संस्कृति शब्द है वो गुणात्मक है, यानी इसमें गुण ज़्यादा है